नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जो भारत है यह असल में 25 वर्षों के बाद इंटरपोल की महासभा की मेजबानी करने जा रहा है। आज के इस वीडियो में जानेंगे ये जो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, इससे जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल क्या है, इंटरपोल कैसे काम करता है, साथ ही साथ इंटरपोल के द्वारा जितनी भी अलग अलग प्रकार की जो नोटिस जारी की जाती है, जैसे आपने सुना होगा रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ये सारी नोटिस होती क्या है और किन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में ये नोटिस जारी की जाती है, सबको आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल जो भारत है यह 25 वर्षों के बाद इंटरपोल के महासभा की मेजबानी करने जा रहा है और इसका आयोजन 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो इंटरपोल की महासभा है, इस वर्ष जो इसका आयोजन किया जा रहा है, असल में इसका 90th एडिशन है, 90वां संस्करण है, जिसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। साथ ही साथ इस इंटरपोल की जनरल असेंबली को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो वर्ष 2022 में इंटरपोल की महासभा का आयोजन था, इसके रिगार्डिंग एक्चुअली में वर्ष 2019 में ही जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, इन्होंने जब वर्ष 2019 में इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जब भारत आए थे, तो उस दौरान उनके ऑफिशियल विजिट के दौरान ही जो अमित शाह हैं, इन्होंने एक्चुअली में एक प्रस्ताव रखा था कि वर्ष 2022 में जो इंटरपोल की जनरल असेंबली है, इसका आयोजन भारत में ही किया जाए, जिसके बाद इस प्रस्ताव को मान लिया गया और वर्ष 2022 में ही जो इंटरपोल की जनरल असेंबली है, इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो भारत है ये एक्चुअली में वर्ष 1997 में इससे पहले इंटरपोल की जनरल असेंबली की मेजबानी कर चुका है। साथ ही साथ जो इंटरपोल की जनरल असेंबली है, इसका आयोजन वार्षिक तौर पर किया जाता है, यानी वर्ष में एक बार इस जनरल असेंबली का आयोजन किया जाता है। और इस जनरल असेंबली के अंतर्गत इसके जितने भी सदस्य देश यानी कि वर्तमान में इसके कुल 195 सदस्य देश हैं, तो इसके सारे सदस्य देश इस जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस जनरल असेंबली का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी पिछले वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य में किस हद तक यानी कितना उस लक्ष्य की प्राप्ति की गई है, और साथ ही साथ जो भी गतिविधियां प्रेजेंट टाइम पर वर्ल्ड में चल रही है उन सारी गतिविधियों की समीक्षा करना, और साथ ही साथ भविष्य के लिए वित्तीय नीति बनाने पर भी चर्चा करना होता है। इसके अलावा इंटरपोल की इस जनरल असेंबली में सदस्य देशों के मंत्री, साथ ही साथ पुलिस प्रमुख, इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो के जो प्रमुख होते हैं वो, और साथ ही साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा बात करें इंटरपोल की, तो जो इंटरपोल है यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यह असल में एक अंतर सरकारी संगठन है और साथ ही साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन भी है। इसकी स्थापना वर्ष 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के तौर पर की गई थी। बाद में हालांकि वर्ष 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। इसके अलावा इंटरपोल के अंतर्गत वर्तमान में कुल 195 सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, और जो भारत है यह इंटरपोल में वर्ष 1949 में शामिल हुआ था। साथ ही साथ इंटरपोल के जितने भी सदस्य देश हैं, प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है, जो कि मेनली उस पर्टिकुलर देश की जनरल सेक्रेटरीट और साथ ही साथ दूसरे देशों में स्थित एनसीबी यानी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाता है। इसके अलावा अगर मान लो कोई एक सदस्य देश है, सपोज करो एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया इसका सदस्य देश है, और जो दूसरा सदस्य देश सपोज करो यूएस। हुआ क्या कि जो इंडिया है इसके अंतर्गत मान लो कोई एक व्यक्ति है एक्स नाम का, ठीक है, यह क्या किया इंडिया में क्राइम करके और ये क्या किया यूएस में जाकर के खुद को बचाने के लिए जाकर छिप गया। तो वैसे कंडीशन में जो इंडिया की पुलिस है वो डायरेक्टली तो यूएस नहीं जा सकती इसे पकड़ने के लिए, क्योंकि हर एक कंट्रीज के अपने लॉज होते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वैसे कंडीशन में इंडिया कहां जाएगी, इंडिया जाएगी इंटरपोल के पास। इंटरपोल के पास जाकर के यह एक प्रस्ताव रखेगी कि जो एक्स नाम का व्यक्ति है या हमारे यहाँ क्राइम करके दूसरी कंट्री में जाकर के छिपकर बैठा हुआ है, ठीक है, तो और हमें ऐसी उम्मीद है कि वो वहां जाकर के भी इस तरीके के क्राइम कर सकता है। तो वैसे कंडीशन में इंटरपोल के द्वारा एक लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, और ये जो लुकआउट नोटिस होता है असल में 4 आधिकारिक भाषाओं में होता है जो कि इंटरपोल की है। कौन कौन सी आधिकारिक भाषा है इंटरपोल की, तो ध्यान रखना है ये है अरबिक, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश। इन 4 लैंग्वेजेस में इंटरपोल के द्वारा एक नोटिस। इसके अलावा जो इंटरपोल है इसके द्वारा 8 अलग अलग रंगों के भी नोटिस जारी किए जाते हैं। जैसा आपने सुना होगा रेड नोटिस, है ना, जिसके रिगार्डिंग अभी हाल ही में एक न्यूज भी बना था कि जो भारत है यह एक्चुअली में रिक्वेस्ट कर रहा है इंटरपोल से कि जो यहाँ पर नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नम है ना, इनके रिगार्डिंग एक रेड नोटिस जारी करने की भारत मांग कर रहा था इंटरपोल से। हालांकि बाद में इंटरपोल ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया था। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में ये रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, इसके अलावा जितने भी
नोटिस जारी किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा, ये सारे क्या क्या हैं इन सबको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेड नोटिस से। जो रेड नोटिस होता है ये असल में उन अपराधियों के लिए जारी किया जाता है जो किसी एक देश से क्राइम करके दूसरे देश में चले गए हों और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बेसिकली ये जो रेड नोटिस होता है ये जारी किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा है यह है ब्लू नोटिस। जो ब्लू नोटिस होता है यह मेनली जो भी अपराधी होता है उसके बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी अतिरिक्त जानकारी होती है, ठीक है, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा अगला है ग्रीन नोटिस। जो ग्रीन नोटिस होता है यह मेनली उस अपराधी के लिए होता है जो किसी एक देश में बहुत ही गंभीर क्राइम करके, बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम करके एक देश से दूसरे देश में जाकर छिपकर बैठा हो। तो वैसे कंडीशन में अगर उस अपराधी को दूसरे देश से वापस से लाना है तो इसके रिगार्डिंग जो इंटरपोल है इसके द्वारा ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो अगला नोटिस है इंटरपोल का यह होता है येलो नोटिस। येलो नोटिस मेनली कोई भी अगर मान लो गुमशुदा नाबालिग है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इंटरपोल के द्वारा येलो नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लैक नोटिस होता है यह मेनली अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के लिए होता है, यानी वो सारी डेड बॉडीज जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी हो या फिर जिसकी पहचान नहीं हो सकी हो तो उसके रिगार्डिंग इंटरपोल के द्वारा ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा जो ऑरेंज नोटिस होता है यह मेनली जो पब्लिक सेफ्टी है इसके लिए जारी किया जाता है। सपोज करो कोई एक इवेंट है और वहां ऐसी सूचना मिली कि वहां सपोज करो बम विस्फोट हो सकता है या फिर कुछ इस तरीके की घटना हो सकती है, संभावित है, तो उसके रिगार्डिंग इंटरपोल के द्वारा ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। और जो आखिरी है वह है पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस एक्चुअली में उन अपराधियों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, जो अपराध करने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग वस्तुओं का उन्होंने जो इस्तेमाल किया और जो जो वस्तु, जो जो भी तरीके उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए उन सभी की जानकारी को बताने के लिए इंटरपोल के द्वारा पर्पल नोटिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली ये सारे नोटिस हैं जो कि इंटरपोल के द्वारा जारी किए जाते हैं। और ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलते चलते आपके लिए एक सवाल भी है। आज का हमारा सवाल है, वर्तमान में इंटरपोल के कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि जो इंटरपोल है इसके वर्तमान में चीफ या फिर कहें तो डायरेक्टर जनरल कौन है। इसका नाम भी आप चाहो तो कमेंट में टाइप कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।